नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो भारत और दुनिया की इकोनॉमी को एक दिशा देती है। कहना गलत नहीं होगा कि ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 18,645 करोड़ रुपए। ये रिलायंस का सिर्फ एक तिमाही का नेट प्रॉफिट है, मतलब 3 महीनों का। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हम आज किस स्केल की कंपनी की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे की रणनीति आखिर है क्या? देखिए, रिलायंस की जो सफलता है ना, वो भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई एक बहुत ही सोची समझी योजना पर टिकी है। असल में देखा जाए तो रिलायंस का भविष्य 4 अलग-अलग हाई ग्रोथ इंजनों पर चल रहा है। यही वो 4 पिलर्स हैं जो कंपनी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी नींव को और भी मजबूत कर रहे हैं। तो चलिए, इन इंजनों को जरा समझते हैं। पहला है एनर्जी, जो कि इनका पारंपरिक कोर बिजनेस है। दूसरा है रिटेल, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा है डिजिटल, यानी कि जियो। और चौथा, जो कि भविष्य का इंजन है, वो है न्यू एनर्जी। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 2026 तक के जो लक्ष्य हैं वो काफी बड़े और महत्वाकांक्षी हैं। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे, दुनिया के जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी रिलायंस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जेपी मॉर्गन जैसे दिग्गज भी रिलायंस को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, खासकर मार्केट में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की जो क्षमता है उसे लेकर। और ये जो चार्ट है ना, ये इस बात को और भी शानदार तरीके से दिखाता है। आप देखिए, 37 में से 35 एनालिस्ट्स रिलायंस के स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ये मार्केट के जबरदस्त भरोसे को दिखाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जियोपॉलिटिकल संकट अचानक किसी के लिए एक बहुत बड़े फाइनेंशियल फायदे में बदल जाए? तो चलिए, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे एक हाल की ग्लोबल घटना की, जिसने रिलायंस के सबसे पुराने और स्थापित बिजनेस को एक ऐसा बढ़ावा दिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि 5 मार्च 2026 को चीन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए उसने अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिफाइंड तेल यानी डीजल और पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। अब यहाँ एक ज़रूरी टर्म समझना होगा, क्रैक स्प्रेड्स। ये क्या चीज़ है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो प्रॉफिट मार्जिन है जो एक रिफाइनरी कच्चे तेल को क्रैक करके, मतलब उसे डीजल और पेट्रोल जैसे ज्यादा कीमती प्रोडक्ट्स में बदलकर कमाती है। इस स्लाइड पर चीन के इस कदम का असर साफ दिखता है। चीन की रोक से पहले दुनिया में सप्लाई काफी बैलेंस थी, लेकिन रोक के ठीक बाद मार्केट में रिफाइंड फ्यूल की अचानक कमी हो गई और यहीं पर रिलायंस जैसी दूसरी रिफाइनरियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन गया। और रिलायंस को इसका सीधा सीधा फायदा मिला। अनुमान ये है कि इससे रिलायंस के एनर्जी बिजनेस के मुनाफे यानी ईबीडा में फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली ही तिमाही में 2 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये है एक जियोपॉलिटिकल घटना का सीधा फाइनेंशियल लाभ। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है? चलिए, निवेश के अलग अलग रास्तों पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, निवेश के कई रास्ते हैं। सबसे सीधा तरीका है सीधे कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदना। जो लोग मार्केट को थोड़ा बेहतर समझते हैं उनके लिए डेरिवेटिव्स का भी ऑप्शन है। जो निवेशक ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए म्यूचुअल फंड और ईटीएफ एक सुरक्षित रास्ता हो सकते हैं। और एक और तरीका है इसकी जो सब्सिडियरी कंपनियां हैं उनके जरिए निवेश करना। शुरुआत करने के लिए ये 3 बहुत ही सरल कदम हैं। सबसे पहले अपना रास्ता चुनें, जैसे कि सीधे इक्विटी खरीदना है। दूसरा, हमेशा एक रजिस्टर्ड ब्रोकर का ही इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी तीसरा कदम, कोई भी निवेश करने से पहले एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। और हाँ, कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखनी है। तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके रिस्क को कम करने के लिए अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये भी ध्यान दें कि स्टॉक हाल ही में लगभग 2,850 रुपये के 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचा है, जबकि ज़्यादातर एनालिस्ट्स की राय में इसकी फेयर वैल्यू करीब 1,720 रुपये है। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, निवेश से पहले एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से ज़रूर बात करें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, ऊर्जा से लेकर
ई कॉमर्स तक भारत के भविष्य के लगभग हर हिस्से को छूने वाली इस कंपनी का अगला कदम क्या होगा? रिलायंस अब आगे कहाँ विस्तार करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।